दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। गुजरात चुनाव के बारे में मीडिया पूरी तरीके से कवरेज करने का काम करे, लेकिन एक स्टेट और है ऐसा जहां पर साथ में चुनाव होने वाले हैं, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हमारे देश की मीडिया इसके बारे में जिक्र नहीं कर रही, आखिरकार करेगी भी क्यों? अगर इसके बारे में जिक्र हुआ तो आपको यह पता चल जाएगा कि वहां पर ऑन ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। कितनी खराब है? इतनी ज्यादा खराब है कि वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री लेवल के नेता भी आंसू टपकाने का काम कर रहे हैं और सिंपैथी के ऊपर वोट्स लेने का काम कर रहे हैं। जी हां, मैं यहां पर बात कर रहा हूं देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 वाले मंत्री भाई साहब की, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, जो हर जगह जाकर के और उल्टी सीधी बयानात देने का काम करते हैं। उनकी 2 वीडियोस निकल कर आई हैं पिछले 15 दिन में, जहां पर वो रोने धोने का काम कर रहे हैं। मतलब चुनावी सभा में आप रोने धोने लग जाओगे तो आपकी स्थिति कितनी पतली होगी ये साफ साफ हमारे को नजर आ जाएगा। आपको ये दोनों वीडियो दिखाऊंगा, उसके साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इनके पास कोई चारा नहीं बचा वोट मांगने का, तो इन्होंने यहां पर पीओके को घुसेड़ने का काम कर दिया है। और साथ ही आपको बताऊंगा कि रोने धोने का ये ड्रामा आखिरकार चल क्यों रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस टाइम पर चल रही होगी, जहां पर अनुराग ठाकुर जो है आपको नजर आ रहे होंगे चुनावी सभा करते हुए, और इसी सभा में सबसे पहले इन्होंने रोने का काम किया था। बिना किसी देरी के जरा इस वीडियो को देखिए एक बार। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला, जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। भाई नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पे चलते हुए अनुराग ठाकुर जो है एकदम से लपकने वाला यहां पर काम कर रहे हैं और अपनी एक्टिंग स्किल्स को ब्रश अप करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी सभाओं के अंदर रोने धोने का काम कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी करते हैं, कई बार हमारे को करते हुए दिखे हैं, और उसी रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर भी यहां पर। आखिरकार हालत कितनी पतली होगी ये आप इससे क्लियरली समझ सकते हैं। और ड्रामेबाजी की सारी हदें तो तब पार हो जाती है जब ये दिखाई देता है कि अनुराग ठाकुर तो रो ही रहे, लेकिन उनके पीछे जो आदमी खड़ा हुआ है वो भी रोने धोने का काम कर रहा है। भाई पीछे वाले को भी बोल देना चाहता हूं कि तुम भी एक ना एक दिन अनुराग ठाकुर वाली पोस्ट पे जरूर पहुंचोगे, इसी तरीके से अगर नाटक करते रहे तो। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं एक और आपको वीडियो जहां पर अनुराग ठाकुर फिर से एक बार रोने का काम करते हैं। और हमारे देश की मीडिया ये कभी भी इसके बारे में रिपोर्ट करेगा आपको लगता है? जरा देखिए इस वीडियो को भी। 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? नहीं बैठे ना। पूरे प्रदेश भर में कोई नेता ऐसा था जो अपना घर छोड़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बावजूद एक आम कार्यकर्ता के रूप में हर पोलिंग बूथ पर गया, हर पोलिंग बूथ पर गया। पोलिंग बूथ का गठन आप सबके साथ मिलकर किया, अपनी सेहत नहीं देखी, पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपने आप को समर्पित रखा। क्या हम आज कमजोर हो जाएंगे? गोली मारो सालों को। 2017 के बाद जब रिजल्ट आया तो क्या धूमल जी अपने घर पे बैठे थे? और भाई सबसे ज्यादा क्रिंज तो यहां पर वो साउंड इफेक्ट है जो पीछे चलाने का काम किया जा रहा है। एक सैड सा साउंड ट्रैक चलाया जा रहा है और लोगों को जानबूझकर सेंटिमेंटल करने की कोशिश करी जा रही है। आखिरकार क्यों? 2017 के बाद इस तरीके से आंसुओं के ऊपर वोट की भीख क्यों मांगी जा रही है? पिछले इतने सालों से आपकी सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्या ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको बताकर आप लोगों से वोट मांग पाए? इसी के साथ आपको एक और वीडियो दिखा देना चाहता हूं, जिसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार ये रोने धोने का असली रीजन क्या बताया जा रहा है। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्हीं के एक और नेता का वीडियो, जो कि जेपी नड्डा के साथ मंच में बैठे बैठे एकदम से रोने लग गए। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में ना कभी खुशी कभी गम दिखाने का यहां पर काम किया जा रहा है, या फिर कल होना होगी एंडिंग दिखाई जा रही है, जो कि इतना फूट फूट के रो रहे हैं। State President of BJP and 3-term MLA Maheshwar Singh has threatened to rebel when the BJP denied him a ticket, but JP Nadda convinced him to stay. But even Nadda could not stop him from crying in public, much to the BJP's embarrassment.
एक और नेता आपने देखे अपनी स्क्रीन के ऊपर जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता है और जेपी नड्डा के साथ मंच पे बैठे हुए लेकिन रोने धोने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस रोने धोने का असली रीजन क्या है। रोने धोने का असली रीजन है कि आखिरकार जो पिछले इनके नेता थे, एमपी एमएलए थे, उनके टिकट इस टाइम पर काटने की बातें करी जा रही है। जिन एमएलए के टिकट काट रही है भारतीय जनता पार्टी, कहा यह भी जा रहा है कि वही एमएलए निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम भी कर सकते हैं। सोचिए जरा, सिटिंग एमएलए या फिर अगर एक्स एमएलए की भी बात करी जाए, अगर वही भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हिमाचल में चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की कितनी बुरी वाली लंका लगेगी। यहां पे इसे लगभग इस टाइम पर 5 से 6 सीटें बताई जा रही है जहां पर इन्हीं के एमएलए जो हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाला और वो इंडिविजुअली लड़ने का काम कर सकते हैं। इसी को लेकर के पार्टी हाईकमांड काफी ज्यादा टेंशन में है और इसीलिए आपको अनुराग ठाकुर मंच पे खड़े होकर रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। वरना सोचिए, वो आदमी जो 2 साल पहले तक देश के गद्दारों को चिल्लाने का काम कर रहा था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया। इसी के साथ आपको एक और मजेदार चीज दिखा देना चाहता हूं। जब इनके सारे हथकंडे पूरी तरीके से फेल हो गए तो एकदम से चुनाव के बीच में आ गया पाकिस्तान। जी हां, अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिसेंटली हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर रैली करने का काम किया और वहां पर एकदम से जनता में से आवाज आई पीओके, हमारे को पीओके चाहिए, हमारे को पीओके चाहिए। उसके बाद राजनाथ सिंह ने बोला धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जिसको देखने के बाद एक 2 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जरा देखिए इसको। और कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखा आपने आखिरकार किस तरीके से अपने ही भाड़े के टट्टुओं से पहले नारे लगवा देंगे पीओके के, उसके बाद अपने आप ही धैर्य रखने की बात कर देंगे जिससे कि चुनाव के अंदर एकदम से पीओके का पूरा मैटर सेट हो जाए। आके फिर से ये बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार पिछले 5 साल में करा हुआ कोई भी ऐसा काम आपके पास नहीं है जिसके ऊपर आप जनता से वोट मांगने का काम कर पाए। आखिरकार क्यों हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर आप पीओके को घुसेड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपकी क्या राय है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। चाहे अनुराग ठाकुर के रोने की वीडियो हो या फिर राजनाथ सिंह के पीओके वाली बात हो, आपका क्या सोचना है, आपकी राय मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है यहां पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।